कारी मोहम्मद उसामा अशफाक साहब, इमाम खतीब मस्जिद हुसैनी आलापुर बाराबंकी, 5 मिनट के लिए आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। हमारे गोरखपुर में 5 मिनट को 5 ही मिनट कहा जाता है। अब देखना यह है कि यहाँ 5 मिनट को कितने मिनट कहे जाते हैं। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक़ होगा कफन अपना। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज की इस मजलिस में मैं आप हज़रात के रूबरू मदरसे की एक मुख्तसर हकीकत बयान करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप बगौर समाअत फरमाएंगे। मदरसा एक बहुत बड़ी नेमत है। आज के दौर में मदरसा बहुत ही कीमती चीज़ है। अल्लाह ने आज ये नेमत अता की है, हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इल्मुद्दीन का इतना सीखना फ़र्ज़ है जिससे नमाज रोज़ा वग़ैरह दुरुस्त हो सके। इल्मुद्दीन की तालीम इस मदरसे में होती है। यह मदरसा माँ की गोद की तरह है। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में परवरिश पाता है, इसी तरह इंसान यहाँ भी परवरिश पाता है। और मदरसा इंसान को इंसान बनाता है। हम मदरसे की इमारत बनाते हैं, मदरसा हमारा कल्ब बनाता है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ जोड़ते हैं। और यही नबी का काम था कि मखलूक को खालिक से जोड़ते थे। इसी तरह मदरसे हमको अल्लाह से जोड़ते हैं। बहुत अच्छा, जिस तरह नबी मखलूक को खालिक से जोड़ते थे, इसी तरह मदारिस भी हमें अल्लाह से जोड़ते हैं। लिहाजा इन मदरसों को ना कोई ताकत हिला सकती और ना इनको कोई तोड़ सकता। और यही वजह है कि आज मदारिस का जाल हर तरफ और अकनाफ में फैला हुआ है, जबकि हुकूमतें रात दिन इन इदारों को मिटाने और ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इन इदारों का निज़ाम ऐसी ज़ात अली के कब्ज़े में है जिसको ना कोई बिगाड़ सका और ना बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह ताला। अब उसके मुताल्लिक़ीन के बारे में सरवर दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुने। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अगर दुनिया में उन लोगों को देखना चाहते हो जिनको अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया, तो तालिब इल्म दीन को देखो। बाखुदा जो तालिब इल्म सिर्फ इल्म हासिल करने की नीयत से किसी आलिम के दरवाजे पर जाता है, उसको हर हर्फ और हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। और जन्नत में एक शहर बना दिया जाता है, जहाँ जहाँ उसके कदम पड़ते हैं वो ज़मीन उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है। सुबह शाम फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत का ऐलान इस तरह करते हैं, हाउलाई उतक़ाउल्लाहि मिनन नार, ये वह जिनको अल्लाह ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया। उससे मुराद वही लोग हैं जो इल्म दीन सीखते हैं, मदरसे में रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब तलबा कराम का इतना बुलंद मकाम है तो उन लोगों की क्या शान होगी जो तलबा पर खर्च करते हैं, मदरसे में इमदाद देते हैं। उनके रुपयों और पैसों से जो इमारतें बनाई जाती हैं, तो आखिरत में अल्लाह ताला उन लोगों को कितना बड़ा अजर देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस दुनियावी गोलमोल चीज को देखकर इतना गुमान मत करें। इस जमीन पर अगर कोई टोपी और दाढ़ी वाला हो तो उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें और इनसे दुआएं लें।
इसलिए कि सहाबा के बाद अगर इस ज़मीन पर कोई मुक़द्दस जमात है तो वो उलमा कराम की जमात है, हाफिज़ कुरान की जमात है। आज समझते हैं हाफिज साहब हैं, बच्चा हमारा हाफिज बनेगा तो क्या करेगा? अरे दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे हाफिज कुरान पैदा हुए कि अंग्रेज गुलाम शेख हुसैन इब्न अली सीना हाफिज हैं। यूरोप गुलामी करता था शेख हुसैन इब्न अली सीना की, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी अल कानून। वो किताब है MBBS नहीं, MD डॉक्टर बनने के लिए, एंड टू स्टडी दैट बुक्स इज द वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी MD डॉक्टर्स। सारे MD डॉक्टर्स के लिए जरूर है उस किताब को पढ़ना। और वो किताब किसी प्रोफेसर ने या किसी PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ने नहीं लिखी, उस किताब को लिखने वाला एक हाफिज कुरान जिनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है। आज समझते हैं बच्चा हमारा हाफिज बनेगा तो भूख से मर जाएगा। जिनके सीने में कुरान हो वो कभी भूखा मर सकता है? हरगिज नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मदरसा क्या है? मदरसे में कुरान है जो अल्लाह की किताब है, इनकलाबी किताब है, जिसने दुनिया की काया पलट दी, हलचल मचा दी। सबसे पहले कुरान ने आकर यह किया कि जो बंदे खुदा से टूट चुके थे उन्हें खुदा से जोड़ा और फरमाया कि तुम ताल्लुक तो तोड़ते हो लेकिन खुदा नहीं तोड़ता। चुनांचे अगर खालिक का मखलूक से ताल्लुक ना होता तो कुरान ना भेजता। कुरान ने भटके हुए लोगों को राह दिखाई और ज़माने को खैरुल कुरून बना दिया, और कुरान क़यामत तक आने वालों के लिए मशाले राह बन गया। कुरान करीम का कितना बड़ा एहसान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दिया और खातिमुन नबिय्यीन बना दिया। बहरहाल इदारे का मदार तालिब इल्म और मुदर्रिस पर है। तामीर से ऊंचाई नहीं आती, इस इदारे का रिश्ता असहाब सुफ़ा से चला हुआ है, जिसके मुअल्लिम सरवर दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और जिसके तालिब इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे थे। हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम। क्या कोई यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाला इस तरह का फ़ख्र कर सकता है? ये वही दीनी इदारा था जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद तालिब इल्म बनकर इस्तिग़फ़ार के लिए आए थे और कहते थे कि ईमान और एहसान क्या चीज़ है, क़यामत कब आएगी? तो उस मरकज़ में तालिब इल्म बनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रहे। ऐसा ना कोई पेश कर सका और ना कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत मुख्तसर सा वक्त लेकर के मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ सारी दुनिया पढ़ाती हैं, इंजीनियर बनाती हैं, डॉक्टर बनाती हैं, प्रोफेसर, एडवोकेट, वकील बनाती हैं। कोई आखिरत का सबक नहीं देता, कोई नहीं बताता कि मौत के बाद क्या होगा। ये तो बस सिर्फ और सिर्फ मदरसे ही बताते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मदरसे की कदर करो। तुम ना करोगे तो खुदा दूसरों को पैदा कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मदरसे चले और चल रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और दुआ साथ है। इदारा नहीं मिट सकता जिसका ताल्लुक इदारे से, वो भी नहीं मिट सकता। और मैं मदारिसों के मैनेजरों से ये बात अर्ज करता हूँ कि इन मदारिसों में सियासत मत करिए। अगर अपनी सियासत करनी हो तो अपने घरों में करिए। ये मदरसे सियासत के अड्डे नहीं हैं, लिहाजा इन मदरसों की कदर करिए और इनसे ताल्लुक़ जोड़िए। अल्लाह ताला हमें दीनी इदारों की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माज़रत के साथ कोई गलती गुस्ताखी हुई माफ़ करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।